हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो स्वागत है सभी लोगों का आज के शॉर्ट वीडियो में। आज हम E1 और E2 रिएक्शन, बहुत दिनों से आपको बेसब्री से इंतजार था, इसको हम कवर करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं E1 रिएक्शन, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। E1 रिएक्शन आप कहां कहां पर पढ़ते हो? E1 रिएक्शन आप पढ़ते हो, E1 रिएक्शन आप पढ़ते हो अल्काइल हैलाइड में। अल्काइल हैलाइड में आप पढ़ते हो E1 रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हीट करवा देते हो। देखो, हीटिंग से पता चलता है कि E1 है। अगर हीटिंग नहीं लिखी है, सिर्फ पीपीएस लिखा हुआ है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे पानी लिख दें या एल्कोहल लिख दें, तो वो SN1 हो जाएगी। अगर हीट नहीं लिखा है, ठीक है, मैं यहां पर वो भी लिख देता हूं। अगर अल्काइल हैलाइड में सिर्फ पीपीएस लिखा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो वो SN1 हो जाएगी। अगर हीट लगा दिया तो E1 हो जाएगी। लेकिन ये वाली रिएक्शन तुमको बहुत कम दिखेगी। मतलब अगर 100 सवाल होंगे तो उसमें से 2-3 सवालों में ही आपको ये वाली E1 दिखेगी आपके सिलेबस में। सर कौन सी वाली E1 दिखेगी? आपको ये वाली E1 दिखेगी जो एल्कोहल में हमने पढ़ी है। एल्कोहल में होती है, यानी कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल वाली रिएक्शन। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, 100 में से मैक्सिमम सवाल आपको इसी के मिलेंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें आपको एल्कोहल दिया जाएगा और H+ के साथ हीट करवा देंगे। सर ये H+ कहां से आएगा? H+ आएगा फ्रॉम H2SO4, दे रखा होगा आपको कंसंट्रेटेड H2SO4, या फिर कंसंट्रेटेड H3PO4 दे रखा होगा। इन दोनों में से कोई आपको मिलेगा, इनके साथ हीट करा रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसा लिख दे, ऐसा लिख दे या ऐसा लिख दे, तो E1 रिएक्शन है। क्लियर बात समझ में आ रही है? क्योंकि दोनों का आप देखोगे पैटर्न सेम है, आंसर भी सेम ही आते दोनों के, है ना। मैं एक सवाल इसका करके बताता हूं, एक सवाल इसका करके बताता हूं, आपकी E1 रिएक्शन एकदम सुपर क्लियर हो जाएगी, है ना। एक एक सवाल देख लो, सुपर क्लियर हो जाएगी एकदम। चलिए देखिए, मेरे पास लिखा हुआ है, यहां लगा दिया मैंने Br और पानी दे रखा है और हीट करवा दी। तो E1 रिएक्शन में क्या होता है, E1 रिएक्शन में क्या होता है, हेलोजन लीव करता है सबसे पहले। ठीक है, हेलोजन निकलेगा, हेलोजन निकलेगा तो बनेगा कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन बनना यानी कि रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी देखना। ठीक है, रीअरेंज इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट कराओ। दिख रही है क्या? बिल्कुल दिख रही है सर। क्यों? क्योंकि यहां से हाइड्राइड की शिफ्टिंग हो जाएगी यहां पर, तो मेरे को ऐसा नजर आने वाला है, यहां प्लस आ जाएगा। देखिए जरा, ये कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक, और यहां जो Br बॉन्ड टूट रहा है, ये रिएक्शन होता है RDS, रेट डिटरमाइनिंग या फिर स्लो स्टेप, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्लियर है एकदम बात? ठीक है भाई साहब। अब ये जो प्लस बना, इससे ज्यादा तो स्टेबल हो नहीं सकता, तो अब क्या होगा, हीटिंग पर कार्बोकेटाइन की, इसलिए तो हीट करवा रहे हो, हीटिंग पर कार्बोकेटाइन की प्रॉपर्टी होती है कि ये अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो प्लस दिख रहा है, इसके एडजेसेंट वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा, इसके एडजेसेंट वाला अल्फा कहलाएगा। सर ये क्यों नहीं लिया, ये वाला और ये वाला सेम है, तो एक ये अल्फा हो गया, एक ये अल्फा हो गया, तो यहां से H निकलता है। तो एक बार अगर मैं यहां से H निकालूंगा तो H+ ये माइनस यहां बॉन्ड बन जाएगा, और एक बार मैं यहां से H निकालूंगा, H+ ये माइनस यहां बॉन्ड बन जाएगा। तो इंडिविजुअली बनाना, एक यहां पर बनाना, एक यहां पर बनाना, तो मेरा आंसर बना एक ये और दूसरा बन गया ये। क्या ये बात क्लियर है? ध्यान से देख लो एक बार फिर से, हेलोजन निकला, कार्बोकेटाइन बना, हाइड्राइड की शिफ्टिंग हुई, तो जो फाइनल कार्बोकेटाइन बना वो हीटिंग पर अपने अल्फा वाले कार्बन से H को निकाल देता है, अल्कीन बना देता है मालिक, है ना। तो ये अल्कीन 2 बन गई आपकी। अब ध्यान से देखो जरा, इस अल्कीन को पकड़ो, 3 3 6 और 3 9 अल्फा H हो गए, और इसको पकड़ो 3 और 2 5 अल्फा H हो गए। तो बताओ कौन सी वाली अल्कीन मेजर कहलाएगी? मोर स्टेबल अल्कीन मेजर कहलाएगी E1 रिएक्शन में, है ना। ये मेजर हो जाएगा, ये माइनर हो जाएगा, ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, और ये लेस स्टेबल है। क्लियर है बात?
अगर तुमसे कोई ऐसा पूछ ले जानबूझकर कि सेडजेफ और हॉफमैन अल्कीन बताओ, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड वाली हॉफमैन होती है। सर ये कैसे चेक करते हैं, मुझे बताओ इसके कितने अल्फा कार्बन है, एक और एक दो। हॉफमैन क्यों बोला, क्योंकि दो अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से सेडजेफ हॉफमैन पता चलता है ना, अल्फा कार्बन दो है। यहां कितने अल्फा कार्बन है, एक दो और तीन अल्फा कार्बन है। ठीक, तो ये हो जाएगी सेडजेफ। समझ गए बात, सेडजेफ या जेडसेफ भी बोलते हैं इसको। क्या आपको एकदम क्लियर है मामला? अब अगर मैं इसी सवाल में, ध्यान से देखना, इसी सवाल में मैं बस ऐसा कर दूं, इसी सवाल में मैं बस ऐसा कर दूं, यहां लगा दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 2, और यहां मैं Br की जगह कर दूं OH, ठीक, और यहां पानी की जगह मैं कर दूं H+ के साथ हीटिंग। सेम आंसर है, सेम मैकेनिज्म है, बस यहां क्या हो जाएगा, ये जो ऑक्सीजन है ये अपना लोन पेयर H+ को दे देगा, ठीक, यानी कि ये प्रोटोनेट हो जाएगा और पानी निकल जाएगा। पिछले वाले केस में डायरेक्ट निकलता था Br, है ना, और यहां पर आपको सीधे यहां पर पानी निकाल देना। सेम वही कहानी है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, सारा सेम है, सारा का सारा सेम। समझ गए कहानी? तो अल्कोहल के साथ H+ हीटिंग दे दे, देखो अल्कोहल के साथ H+ हीटिंग दे दे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कर दे, कैटालिटिक डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं, तो सेम आंसर आएंगे जो इसके आएंगे। ठीक है, अब इवन रिएक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स क्या बन सकते हैं, इवन रिएक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स क्या बन सकते हैं। पहला पॉइंट ये कि फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन इज द RDS। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन। सेकेंड, रीअरेंज इफ पॉसिबल, बिल्कुल सही बात है, रीअरेंज इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट कराएंगे। तीसरा, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा फॉर्मेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन। लेकिन अगर अल्काइल हैलाइड अलग अलग आ गई, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू RX अगर मैं लिखना चाहूं तो जो आसानी से लीव कर जाए, RI, RBr, RCl, RF, आसानी से लीव कर जाए, आसानी से निकल जाए, तो ये हो सकता है। सर एल्कोहल वाले में, अरे उसमें तो OH ही है, उसमें क्या टेंशन है, एक ही तो है वो तो, है ना, एल्कोहल तो एक ही है, अल्काइल हैलाइड अलग अलग हो सकती है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हो। और पॉइंट नंबर 4, मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, मोर स्टेबल अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा हमेशा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इवन रिएक्शन। बस इतनी बातें आपसे यहां पर पूछी जा सकती है, ठीक है, इतनी बातें आपसे यहां पर पूछी जा सकती है। अब मैं चलता हूं आपसे E2 वाली रिएक्शन पर, ठीक है। E2 वाली रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा, इसके तीनों वेरिएशन में बताऊंगा। E2 रिएक्शन कहां देखने को मिलती है, ये मिलेगी तुम्हें अल्काइल हैलाइड में। अल्काइल हैलाइड में आपको देखने को मिलेगी E2 रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड में मान लीजिए RX लिखा हुआ है और इसकी रिएक्शन में करवाऊंगा एल्कोहलिक KOH आपको दे दिया जाए या फिर NaNH2 दे दिया जाए, है ना। NaNH2 भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में एल्कोहलिक KOH मिलेगा। सर एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या है, एल्कोहल के साथ KOH का मिक्सचर, यानी कि ये बना लेगा ROK प्लस वाटर, और ये जो है RO माइनस एज अ बेस काम करेगा यहां पर, है ना। तो एल्कोहलिक KOH अगर दे दिया जाए, आप समझ लेना E2 रिएजेंट से पहचानना। E2 कैसे पहचानोगे, रिएजेंट से। या तो एल्कोहलिक KOH तुम्हें मिलेगा, 99.99% केसेस में एल्कोहलिक KOH मिलेगा, 2-4 सवालों में NaNH2 देखने को मिलेगा। तो अगर एल्कोहलिक KOH है तो ये कराएंगे, लेकिन अगर एक्वस KOH होता तो SN2 होती, ठीक है। एल्कोहलिक KOH है यानी कि E2 हो जाएगी। तो इसमें क्या बनता है, इसमें क्या बनता है, अल्कीन बनती है। क्या बनता है इसमें, अल्कीन बनती है। कैसे अल्कीन बनती है, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर RX की अगर मैं बात करूं, RX की अगर मैं बात करूं तो यहां से दो केसेस आप बना लीजिए। एक वो केस जिसमें ये फ्लोरीन होगा, ठीक है, और एक वो केस जिसमें ये क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। अगर RF हुआ
तो ये E2A टाइप की रिएक्शन होती है, E2A। ए मतलब एनायन लाइक कैरेक्टर, एनायन लाइक कैरेक्टर, और ये होती है E2। लेकिन यहां पर आपको ऐसे कुछ अलग याद नहीं रखना, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि सर E2A बहुत बड़ी चीज हो गई, कुछ नहीं, बस E2 का ही एक सब पार्ट मान लो आप जो E2A है। मतलब यहां पर मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करने में थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़ता है। इस वाले केस में मैं दोनों ही केसेस के एक एक एग्जांपल आपको करवाने जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मेरे पास लिखा है ऐसा, यहां लगा हुआ है Br, ठीक, इसकी रिएक्शन में करवाऊंगा एल्कोहलिक KOH के साथ। तो E2 रिएक्शन में क्या होता है, बीटा से H निकलता है, अल्फा से हेलोजन निकलता है। तो इस हेलोजन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा लिख लो, ये बीटा लिख लो और ये बीटा लिख लो। जितने बेटे होंगे अलग अलग वो आपको सारे लिखने हैं ना, यहां पर 2 बेटे हैं इसके। तो क्या होगा, एक लेफ्ट साइड अल्कीन बनेगी और एक राइट साइड अल्कीन बनेगी, ठीक है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होना, डायरेक्ट होता है ना। बेस बीटा से H निकालता है, ठीक है, और अल्फा से हेलोजन निकल जाता है। अब ये जो अल्कोहलिक KOH में ये बना, इसमें मुझे डिसाइड करना मेजर कौन सा माइनर कौन सा। तो इसके लिए बात करूंगा 3 3 6 3 9 9 अल्फा H, और इसके लिए बात करूंगा 1 अल्फा H, ठीक, देख लीजिए जरा, देख लीजिए जरा, इधर 9 इधर 1, डायरेक्ट होगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होना है ना। तो मेजर कौन सा हो जाएगा, ये वाला, क्यों, मोर स्टेबल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा, ठीक है, ये मेजर हो जाएगा, ये माइनर। यानी कि E2A वाली रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, देखो सॉरी E2 की बात करूं, E2 में अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर मैं ऐसा बोलूं आपसे कि लेस बल्की बेस, लेस बल्की बेस है ना, तो मैं बोलूंगा मोर स्टेबल मेजर होगा, मोर स्टेबल मेजर होगा, ठीक। अगर मोर बल्की बेस हुआ, सर मोर बल्की बेस कौन से वाले, मोर बल्की बेस आपको ऐसे दिखेंगे, के की जगह एन भी कर सकते हो, मतलब टर्सरी वाला अल्कोक्साइड दिखेगा, 3 डिग्री एल्कोक्साइड, आप ये समझ लो 3 डिग्री एल्कोक्साइड। तो ये मोर बल्की बेस होगा, मोर बल्की बेस में लेस हिंडर्ड, हिंडर्ड बीटा, लेस हिंडर्ड बीटा H या बीटा कार्बन बोल दो, विल डिसाइड मेजर प्रोडक्ट, लेस हिंडर्ड मेजर बताएगा। सर अभी जो आपने बताया वो कौन सा लिया, सर ये जो लिखा है यहां पर आपको कुछ मेंशन नहीं है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट लेस बल्कि मान के चलेंगे। जब तक 3 डिग्री एल्कोक्साइड ना लिखा हो, ध्यान सुनना, जब तक 3 डिग्री एल्कोक्साइड ना लिखा हो आप लेस बल्कि मान के चलोगे, मतलब मोर स्टेबल मेजर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां मैंने बता दिया आपको कि अगर तुम्हारा हेलोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है और लेस बल्कि है, तो ये मैंने एग्जांपल बताया मोर स्टेबल मेजर वाला है। ये मोर स्टेबल अल्कीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगी, ठीक। सर ये वाला केस कौन सा होगा, 3 डिग्री वाला, आइए जरा देखते हैं। दूसरा सवाल देखना जरा, ये तीनों सवाल देख लोगे एकदम क्लियर चमकता हुआ दिखेगा आपको, है ना, एकदम क्लियर चमकता हुआ दिखेगा। अगर मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया 3 डिग्री एल्कोक्साइड आ गया, तो अब ये क्या हो गया, बल्की बेस हो गया, है ना, अब ये हो गया मोर बल्की बेस। और अगर मोर बल्की बेस है तो क्या बोला था, बीटा कार्बन से डिसाइड होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा और ये बीटा। अब ये बताओ कि कहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इस वाले को देखोगे तो 1 डिग्री बीटा है, इस वाले को देखोगे 3 डिग्री बीटा है, तो ये बीटा कम हिंडर्ड है इससे, तो ये ऑब्वियसली बल्की बेस है ना यार। अगर बल्की बेस है तो वो कहां जाना पसंद करेगा, जहां पर भीड़ कम होगी, उसके पास खुद ही इतनी भीड़ है ना। तो ये O नेगेटिव यहां से H निकालेगा, यानी कि अल्कीन तो देखो दोनों बनेगी, ये वाली और ये वाली दोनों बनेंगी, हम दोनों बना लेते हैं, एक ये बनेगी एक ये बनेगी, बस मेजर डिसाइड करने की बात है। तो ये वाले बीटा से मेजर बनेगा और इस वाले बीटा से माइनर, क्यों, क्योंकि ये लेस हिंडर्ड है, लेस हिंडर्ड बीटा H है ये वाला, ठीक। तो अब की बार ये मेजर हो जाएगा और ये माइनर हो जाएगा, और यहां क्या कॉन्सेप्ट लग गया, यहां ये लग गया कौन सा, कि लेस हिंडर्ड, लेस हिंडर्ड बीटा कार्बन यहां से मेजर बना है, क्लियर है।
अब बात कर लेते हैं फ्लोरीन अगर लगा दें तो क्या हो जाएगा, तीसरा, ये तीन ही केस होते हैं इसमें है ना, E2 में, E2 में आपको तीन केस दिखेंगे। मान लीजिए मैंने फ्लोरीन लगा दिया और यहां लगा दिया मैंने एल्कोहलिक KOH। अब इसमें चाहे तुम लेस हिंडर्ड ले लो चाहे मोर बल्कि ले, मतलब लेस बल्कि ले लो या मोर बल्कि बेस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां तो तुम्हें कार्ब एनायन से चलना है। कैसे, ध्यान से देखना, फ्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है तो आसानी से नहीं टूट पाता, और E2 की ट्रांजिशन स्टेट में उतनी दम नहीं होती कि फ्लोरीन को निकाल पाए। तो यहां पर कुछ नेगेटिव चार्ज बनकर निकले तो ज्यादा अच्छा है ना। वो एग्जैक्ट नेगेटिव नहीं होता, हम बहुत ज्यादा पार्शियल, मतलब ये बोल सकते हो हाईली पोलराइज कार्बन आयन बनता है। एग्जैक्ट कार्बन आयन नहीं, हाईली पोलराइज नेगेटिव चार्ज बनता है ना। तो क्या होगा, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा है, ये बीटा है और ये बीटा है। इस वाले बीटा पर और इस वाले बीटा पर नेगेटिव बना के देख लो आप, है ना। मतलब यहां से H निकाल दो, यहां माइनस बनाओ, यहां माइनस बनाओ, ये वाला नेगेटिव मोर स्टेबल है, तो मोर स्टेबल एनायन से आपको मेजर पता चलेगा, इसलिए E2A लिखा है इसकी मैकेनिज्म, है ना। मोर स्टेबल एनायन ये बनेगा और जैसे ही एनायन बना वो बॉन्ड में कन्वर्ट होकर इसको निकाल देगा, है ना, यही होगा। जैसे ही एनायन बना वो बॉन्ड में कन्वर्ट होकर इसको निकाल देगा, यानी कि यहां पर एक ये अल्कीन बनेगी और एक ये। आप ध्यान से देखो सभी में वही हो रहा है, सभी में अल्कीन दोनों 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 बन रहे हैं, यहां भी दो यहां भी दो यहां भी दो, लेकिन बात मेजर माइनर की है ना। लेस बल्कि होगा मोर स्टेबल अल्कीन मेजर प्रोडक्ट, मोर बल्कि होगा लेस हिंडर्ड बीटा कार्बन विल डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट। और फ्लोरीन आ गया तो बीटा पर एनाइन बना के लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करके फ्लोरीन निकल जाएगा, यानी कि यहां पर मेजर कौन सा हो जाएगा, ये वाला, और ये हो जाएगा माइनर। तो फ्लोरीन वाले केस में तुमने क्या करा, फ्लोरीन वाले केस में E2A वाले में क्या करा, E2A वाले में आपका बेस लेस बल्कि हो या मोर बल्कि हो, लेस बल्कि या मोर बल्कि दोनों ही हो सकते हैं, है ना। लेकिन आपको इससे नहीं देखना, आपको किससे देखना है, बीटा C नेगेटिव विल डिसाइड मेजर प्रोडक्ट, विल डिसाइड मेजर, मतलब बीटा कार्बेनाइन मेजर डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये वाली जो बात हमने करी है, यहां पर हमने क्या लिखा है, यहां इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि बीटा कार्ब एनायन विल डिसाइड मेजर, है ना, ठीक है। और कौन सा वाला, मोर स्टेबल होना चाहिए बीटा कार्बेनाइन। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी, जो आपको कंफ्यूजन हो रहा था ना। एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूं, ठीक है, एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूं, ठीक। सर इसके कुछ ओपी पॉइंट बता दो, आओ जरा इसके ओपी पॉइंट लिख लेते हैं, इसके ओपी पॉइंट लिख लेते हैं E2 रिएक्शन के। यहां कार्बोकेटाइन तो बनता नहीं है, यहां क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है ना, यहां बनती है ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनती है यहां, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, नो रीअरेंजमेंट, क्योंकि कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, नो रीअरेंजमेंट। और वो जो एनायन भी बना रहे हैं ना, वो तो हम सहूलियत के लिए बना रहे हैं, आंसर निकालने के लिए। एग्जैक्ट एनायन नहीं बनता, डेल्टा नेगेटिव बनता, हाईली पोलराइज्ड, नो रीअरेंजमेंट। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, जितना ज्यादा स्टेबल अल्कीन होगा उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। लेकिन ये किस केस में होगी, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ये किस केस में होगी, जब तुम्हारा RX लेस बल्कि हो, मतलब बेस लेस बल्कि हो, और X क्या हो तुम्हारा, ClBrI, जिसमें अल्कीन से तुम चला करते हो, ठीक है। अदरवाइज बीटा कार्ब एनाइन वाला ये कहां लगाओगे, जब RF आ जाए तो बीटा कार्बेनाइन से रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, ठीक। और अगर तुम्हारा बल्कि बेस आ गया, बल्कि बेस आ गया तो लेस हिंडर्ड से हो जाएगी, ठीक है। इसलिए E2 वाली रिएक्शन में तुमसे जो सवाल रेट का पूछेंगे वो ये वाला पूछते हैं, है ना, क्योंकि अलग अलग वेरिएशन हो जाते हैं, लेकिन तुमको सवाल ये वाला दिखता है कि आपको अल्काइल हैलाइड दी जाएंगी, पूछेंगे बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ठीक है। तो ClBrI में लेस बल्कि वाला सवाल मिलेगा, तो ये स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन है। अगर फ्लोरीन आ गया तो बीटा कार्बेनाइन से डिसाइड होगा, तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, और अगर बल्कि बेस है तो लेस हिंडर्ड बीटा कार्बन से डिसाइड होता है, ठीक है, ये आप जानते हैं। अगर मान लो हेलोजन अलग अलग आ गए तो कोई टेंशन नहीं, यहां भी सेम वही होगा जो आपका E1 में होता है, क्योंकि लीविंग ग्रुप तो निकलना है ना, लीविंग ग्रुप तो निकलना है। और मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, है ना। ये अब आपको अलग अलग ध्यान रखना पड़ेगा, मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट इन RX और X तुम्हारा ClBrI, ठीक, और लेस बल्कि, है ना, उसके लिए ये लिखा गया है, ठीक। और ऐसा बोल सकते हो
कि इफ RF तो बीटा कार्ब एनायन विल डिसाइड मेजर प्रोडक्ट, है ना। इसमें 3 केसेस में डिवाइड कर लो आप, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। इफ RX और X तुम्हारा ClBrI हो, देखो कितनी बार रिवाइज हो गया ये तुम्हारा, इसी लेक्चर में इतनी बार रिवाइज हो गया। ClBrI हो तुम्हारा और मोर बल्कि हो, मोर बल्कि हो तो लेस मोर बल्कि बेस होगा, तो हम बोलेंगे लेस हिंडर्ड बीटा कार्बन विल डिसाइड मेजर प्रोडक्ट। समझ गए बात को। अब मैं एक काम करता हूं, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बता देता हूं, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन होता था आपको E1 E2, अब नहीं होगा बिल्कुल भी, है ना। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना, तो एलिमिनेशन रिएक्शन को आपने 2 पार्ट में डिवाइड करा, एक बताई आपने E1 और एक बताई आपने E2, ठीक है। E1 को आपने 2 पार्ट में डिवाइड करा, एक बताया आपने RX की रिएक्शन PPS के साथ हीट करा दी, ठीक, ये वाली, और एक आपने बताई ROH की रिएक्शन H+ के साथ हीट करा दी, है ना। ये कार्बोकेटाइन वाली रिएक्शंस हो गई। E2 आपने क्या बताया, E2 में आपने बताई 3 प्रकार की रिएक्शन, RX की रिएक्शन और X यहां पर क्या है ClBrI, ठीक। यहां आपने बोला कि लेस बल्कि बेस हो, मतलब अल्कोहलिक KOH बोल देता हूं मैं, ना, अल्कोहलिक KOH बोल दिया मतलब लेस बल्कि है, ठीक है। तो ये वाली आपने बताई। RX में अगर X तुम्हारा ClBrI हो जाए लेकिन मोर बल्कि आ जाए, है ना, जैसे 3 डिग्री वाला एल्कोक्साइड, टर्सरी एल्कोक्साइड वगैरह आ जाए, ठीक है, तो ये वाली आपने बताई। और एक बताई कि यहां RF आ जाए और RF की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH आ जाए यहां पर, या तुम्हारा टर्सरी ब्यूटोक्साइड आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर कोई भी आ जाए। यहां तो आपको कहानी बीटा नेगेटिव से चलनी है ना, चाहे ये आ जाए चाहे आ जाए, इससे यहां दिक्कत नहीं है। तो ये आपने एक ये बताई। सर मेजर प्रोडक्ट कैसे कैसे डिसाइड होता है इन सब में, है ना। ये कार्बोकेटाइन वाली रिएक्शन है, यहां आप बताते हो मोर स्टेबल अल्कीन, मोर स्टेबल अल्कीन मेजर इन दोनों ही केसेस में, इवन रिएक्शन में, ठीक है। अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूं तो ये क्या हो गया, अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूं तो मोर स्टेबल अल्कीन मेजर इसमें लिख सकते हो, ठीक है। यहां क्या लिख सकते हो, लेस हिंडर्ड बीटा कार्बन विल डिसाइड मेजर, और यहां लिख दूं मोर स्टेबल बीटा नेगेटिव बीटा कार्बन आयन विल डिसाइड मेजर। समझ गए कहानी, ये है आपकी ओवरऑल कहानी। सर कौन कौन सी रिएक्शन आपको ज्यादातर देखने को मिल सकती हैं, वो आपको मैं स्टार मार्क कर देता हूं। जो आपको सवाल दिखेंगे, इसके दिखेंगे, इसके दिखेंगे, 1-2 सवाल इसके और 1 आध सवाल इसका, ऐसा है। मतलब ये 2 रिएक्शन पर फोकस करिएगा, है ना। क्लियर है एकदम, आज क्लियर हो गया मामला, समझ गए कहानी। सर एक्वस KOH आ जाता तो SN2 रिएक्शन हो जाती, है ना। सर अगर यहां हीट नहीं होती सिर्फ PPS होता तो SN1 हो जाती, है ना। ये कहानी है। आई होप आपको पूरा मामला क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, आज आप यहां पर आए और आपने हमसे E1 E2 समझा, बड़े दिनों से आपको इंतजार था इसका, बड़ा मजा आया, ठीक है। क्लियर हो गया एकदम, आ गया मजा। चलिए मिलते हैं बेटा फिर, थैंक यू सो मच अगले वीडियो में। ये जो शॉर्ट वीडियो की सीरीज हमारी चल रही है, इससे आप लोगों को काफी फायदा हो रहा है, मुझे पता है ना। तो इसलिए हम ये सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आप बस इसी वीडियो के कमेंट के नीचे आने वाले टॉपिक जो भी आपको दिक्कत लग रही है वो बताइएगा, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा जिसपे सबसे ज्यादा लाइक आपको मिलेंगे। अभी मैंने देखा E1 E2 की ज्यादा डिमांड थी मार्केट में, ठीक है। तो अब ये जो वीडियो है इसके नीचे कमेंट करना कि अब आपको किस और शॉर्ट वीडियोस पे जाना है, मतलब कौन से टॉपिक पर जाना है। और पहली बात मैं आपको बता दूं, पीछे के टॉपिक्स को देख लें उसके बाद ही कमेंट करें, है ना। कई चीजें, कई टॉपिक पीछे हो चुके हैं, फिर भी कह रहे हो कि सर दोबारा बताओ। कई टॉपिक हो चुके हैं, आप देखें उनको। एक कह रहा है सर रिंग एक्सपांशन समझा दो, अरे वो स्टेबिलिटी रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन में बता रखा मैंने रिंग एक्सपांशन, ठीक है। तो पीछे की वीडियो देख लें उसके बाद ही कमेंट करें, जिससे आपको भी फायदा होगा, ठीक है। मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ते